हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं माई क्लास। आज हम सीबीएसई एनसीईआरटी मैथ के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखेंगे। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी थोड़ा समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। देखिए, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है। ओके, लीनियर इक्वेशन वही होता है जिसमें किसी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है। वेरिएबल्स क्या है, जिसमें लो एक्स वाई ये सारे वेरिएबल्स में काउंट किए जाते हैं। ओके, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक इक्वेशन 2x प्लस 4 इक्वल 0। तो इसमें देखिए x हमारा एक क्या है जी, वेरिएबल है। ओके, तो इसमें एक ही अल्फाबेट का यूज हुआ है, इसलिए ये हमारा जो है पूरा ये 1 वेरिएबल का है, 1 वेरिएबल का है। ओके, क्योंकि इसमें एक ही अल्फाबेट का यूज हुआ है, अल्फाबेट लेटर का। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक और इक्वेशन लिखता हूं 2x प्लस 4y इक्वल 0। तो इसमें देखिए दो अल्फाबेट का यूज हुआ है, दो अल्फाबेट का यूज हुआ है। तो ये इसमें क्या है जी, 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है कि नहीं है, 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है। अब देखिए इन सभी का, इनमें फर्स्ट वेरिएबल में देखिए x का मैक्सिमम पावर 1 है और 2 वेरिएबल्स में भी मैक्सिमम पावर क्या जी 1 है। तो लीनियर इक्वेशन की पहचान ही यही होती है कि हमको क्या चाहिए, किसी भी वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए उस इक्वेशन में। और देखिए इसमें दो लेटर यूज हुए हैं इसलिए 2 वेरिएबल्स का है, और इसमें एक ही लेटर यूज हुए हैं इसलिए 1 वेरिएबल का है। और हमको क्या पढ़ना है इसमें हमको लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। और इसमें क्या होना चाहिए जी, 2 वेरिएबल होना चाहिए। मीन्स हमको क्या पढ़ना है, ये वाला, यही हमको पढ़ना है। 2 वेरिएबल्स होना चाहिए और मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए इन 2 वेरिएबल्स। देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन के पेयर 2 वेरिएबल्स में देखिए लिखा हुआ है एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax plus by plus c where a b and c are real numbers and a and b are not both 0 is called a linear equation in 2 variables x and y। मीनिंग समझिए, एक ऐसा इक्वेशन विच कैन बी पुट, जो रखा जा सकता है इन द फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ऐसा इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में रखा जा सकता है, वेयर जहां पर a b और c आर रियल नंबर्स, a और b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स हो, एंड a एंड b आर नॉट बोथ 0, और a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, 0 नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। क्या कहलाता है जी, लीनियर इक्वेशन कहलाता है इन 2 वेरिएबल्स x एंड y, x और y के रूप में लीनियर इक्वेशन कहलाता है। मतलब कोई पूछे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो क्या देंगे कि लीनियर इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन हो जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, और जहां पर a और b c रियल नंबर हो या a और b दोनों 0 नहीं हो, क्या कहलाएगा जी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। किस वेरिएबल्स का, 2 वेरिएबल्स का, x और y का। ओके, तो ax प्लस बी वाई के रूप में कोई चीज अगर लिखा जा सकता है, कोई इक्वेशन, तो क्या कहेगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा 2 वेरिएबल्स का। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0। देखिए इसमें x और y दो वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर क्या है जी, 1 है, इसलिए क्या है जी, एक लीनियर इक्वेशन है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y
+5 उधर चला जाएगा नेक्स्ट साइड में, तो -5 हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब मैं एक और लिखता हूं यहाँ पर 4x + 9y = 25 यहाँ पर लिखा है। तो देखिए x दिया है और y दिया है, दो वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए क्या है जी, एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स का। x और y दो अलग अलग है, इसलिए दो वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा जी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन मैं आपको एक लिख दूं यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 2x + 6, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ओके। लेकिन ये 1 वेरिएबल का है, क्योंकि इसमें एक ही अल्फाबेट लेटर का यूज हुआ है, एक ही अल्फाबेट लेटर का यूज हुआ है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये 1 वेरिएबल का है। और ये क्या है जी, 2 वेरिएबल का है, और यही हमको क्या करना है, पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं इसमें का। फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है, अपनी बेटी से कहता है, 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, 7 साल पहले मैं तुमसे उतना बड़ा था जितना 7 गुना आज हूं। कहने की मीनिंग है, आफ्ताब अपने बेटी से कहता है, 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था, ओके। I was 7 times as old as you were then, मतलब 7 साल पहले तुम जितनी उम्र की थी उससे मैं 7 गुना 7 वर्ष पहले था। Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, यह भी कि 3 साल बाद I shall be 3 times, मैं 3 गुना हो जाऊंगा as old as you will be, मतलब 3 साल बाद मैं तुमसे तुम्हारे उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा, ओके। पहले बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, और अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग नहीं है? रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दिखाना है। तो फर्स्ट सिचुएशन ये था 7 years ago, और सेकेंड ईयर क्या था, आल्सो 3 years सेकेंड। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, दिखाना है, पहले एल्जेब्रिकली बाद में ग्राफिकली। इसको पहले सॉल्व करने से पहले मान लेंगे, तो पहले लिखेंगे यहां पर। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले या इसको बनाने से पहले हमको कुछ मानना पड़ेगा, 2 वेरिएबल, ओके। एक आफ्ताब है और उसकी डॉटर है, तो 2 लोग हैं, तो 2 वेरिएबल इसमें जरूर होंगे। तो पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा जी, देखिए आफ्ताब और डॉटर है, तो पहले डॉटर की उम्र मान लीजिए और आफ्ताब की मान लीजिए। तो आफ्ताब की पहले मान लीजिए, यहां पर लिखेंगे लेट आफ्ताब and his daughters age are x and y, माना आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज क्या है जी, x और y है, ये है। अब देखिए कंडीशन हम लोग को बस यहां से पढ़ते हुए जाना है। पहला कंडीशन में क्या था, 7 years ago I was 7 times as old as you were then, 7 साल बाद यानी 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था, यानी आफ्ताब 7 साल पहले। तो आफ्ताब की उम्र 7 साल पहले निकालते हैं, क्योंकि आफ्ताब की 7 साल उम्र की पहले बात हो रही है, तो 7 साल पहले की बात हो रही है, 7 क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा आफ्ताब की उम्र से। आफ्ताब की उम्र x था। अब 7 साल बाद की उम्र जो आफ्ताब की है वह 7 साल पहले के
कि जो उसकी बेटी थी उसकी 7 गुना थी। तो 7 साल पहले ये आफ्ताब की उम्र है और 7 साल पहले की ये उम्र क्या है जी, उसकी बेटी की है। तो यहाँ पर बोला 7 साल पहले जो आफ्ताब था 7 साल पहले वाली की उम्र यानी बेटी की उम्र क्या 7 गुना था। तो इसको सॉल्व कर दीजिए सही से। ये x माइनस 7 हो जाएगा, ये सॉल्व होगा तो 7y माइनस 49। आगे इसको सॉल्व होगा तो यहां से कीजिए आप, यहां से x माइनस ये 7y इधर आ जाएगा तो माइनस 7y या 7y को ऐसे इधर यहां पर लिख देते हैं। ओके, और x माइनस 7 वैसे रहेगा, 49 को उधर ले जाते हैं तो प्लस 49 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7y इक्वल x और इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 42 और y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x प्लस 42/7 हो जाएगा। ओके, ये हमारा ये इस इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। अब देखिए सेकंड में क्या बोला था, सेकंड बार में ये बोला है कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 साल बाद की उम्र की बात हो रही है। तो 3 साल बाद की बात हो रही है तो आफ्ताब की भी 3 साल उम्र बढ़ जाएगी, 3 साल बढ़ गई। और यहाँ से 3 साल बाद की बात हो रही है तो 3 साल बाद उसकी बेटी की उम्र भी यहाँ से 3 साल बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। और बोल रहा है कि 3 साल बाद जो आफ्ताब की ये उम्र है उसकी बेटी की उम्र का 3 गुना हो जा रहा है। ओके, इसको अब सॉल्व कर दीजिए। x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 9। अब यहां से y की वैल्यू निकालिए तो 3y लिखिए, अब x प्लस 3 9 इधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा और 3y इक्वल x माइनस 6 और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 6/3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। ओके, तो ये जो हमारा ये जो प्राप्त हुआ है ये इसका क्या है जी, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन करना बाकी है। यहाँ पर आप लोग चाहे तो अपने मन से लिख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन के लिए यहाँ पर लिख दीजिएगा फॉर फर्स्ट कंडीशन और यहाँ पर लिख दीजिएगा फॉर सेकेंड कंडीशन, फॉर सेकेंड कंडीशन। अब आगे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको, आप 9th में आप लोग पढ़े ही होंगे कि हमको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर उस वेरिएबल्स वाले जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने पर या उसको अपने तरफ से मानने पर 2 हम लोग को पॉइंट मिल जाते हैं तो 2 पॉइंट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो पहले इसको लिख लेंगे अच्छे से, आगे लिखेंगे क्या क्या लिखना है, 2 obtain the equivalent geometric representation we find to
points on line representing each equation that is we find two solution ओके। तो इसको टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो पहले वाले के लिए एक बनाते हैं इस टाइप का एक टेबल। ओके, टेबल बना लेते हैं। थोड़ा सही करते हैं इसको। ओके, ये हमारा ये जो पहला ये x को रिप्रेजेंट करेगा और ये y को, ओके, y को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले वाले के लिए x के लिए x ये हो जाएगा और y क्या होगा जी x प्लस 42/7 होगा। ओके, अब हमको यहाँ से पॉइंट निकालना है तो x को कुछ और मान लीजिए, x को मान लीजिए इसमें 0 मान लेते हैं। 0 मारेंगे तो इसमें रखेंगे तो इसमें y की वैल्यू क्या आएगी जी, अगर रखने के बाद अगर लिखते हैं 0 प्लस 42/7 और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जी 6। ओके, अब नेक्स्ट x में मान लेते हैं 7, तो इसमें x में 7 माना गया है तो यहाँ पर x रखा जाएगा तो 42 यानी x प्लस 7 प्लस 42 तो 49/7 हो जाएगा और यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 7। तो हमारा लिए फर्स्ट के लिए हमारा 2 पॉइंट क्या मिल गए 0 और 6, 7 और 7। अब नेक्स्ट उसके लिए भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये हमारा x है और हमको y इक्वल क्या था यहाँ पर हमारा x माइनस 6/3 ये था। ओके, अब यहाँ पर एक बार x की वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं। अब फ्री है कुछ भी ले सकते हैं लेकिन सुविधा के अनुसार, तो यहाँ पर रखेंगे तो आपका y की वैल्यू आएगी -1। अब x की वैल्यू यहाँ पर 6 लेते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी जी 0। तो देखिए फर्स्ट वाले के लिए ये हुआ और सेकंड वाले के लिए ये हुआ। अब इसी की हेल्प से हमको क्या करना है जी, रिप्रेजेंटेशन करना है बगल वाले ग्राफ पर। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप जो ग्राफ बनाएंगे तो पहले x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। तो देखिए बनाते हैं। पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। ओके, बनाते हैं। इसको अच्छे से बनाते हैं। ये x डैश y डैश x डैश x एक्सिस एंड y एक्सिस। पहले वाले फिगर के लिए देखते हैं। पहले वाले फिगर के लिए एक पॉइंट हमारा मिला है 0 और 6, तो x में 0 जाना है लेकिन y में +6 जाना है। तो x में 0 तो 0 पॉइंट यहीं पर रहेगा लेकिन y में कितना जाना है 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यही हमारा क्या हो पॉइंट मिला। ओके, ये पॉइंट हमारा क्या है 0,6 है। ओके,
नेक्स्ट में हमारा क्या है जी, x में 7, y में भी 7, तो x में 7 जाते हैं प्लस पॉजिटिव में, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा हुआ, और y में भी 7 जाना है, तो इस पर चढ़िए ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा ये पॉइंट है, और ये हमारा क्या है जी 7, 7। अब देखिए एक लाइन खींचना है हमको, तो लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट हमको चाहिए थे, ये दोनों पॉइंट हमको यहाँ पर क्या हुआ, मिल गया है यहाँ पर, तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। ओके, तो यहाँ पर रखेंगे आप पेंसिल, और यहाँ से रखते हुए इसको क्या कीजिएगा, इस वाले पॉइंट से ये वाला था इसको मिला दीजिएगा, और मिलाते हुए क्या कीजिएगा, खींच दीजिएगा। ओके, मिलाते हुए खींच दीजिएगा अच्छे से। ओके, अब नेक्स्ट वाले के लिए देखते हैं, x की वैल्यू क्या है जी हमारा इसमें 3, और y की वैल्यू -1, तो x में 3 जाना है पॉजिटिव में, 1 2 3 ये हो गया, और फिर y में -1, तो y माइनस नीचे है तो यहाँ पर जाएंगे, और ये हमारा क्या मिलेगा, वो पॉइंट मिलेगा, ये हमारा क्या होगा 3, -1। ओके, नेक्स्ट x में 6 लेकिन y में 0। ओके, तो x में तो 6 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ये हमारा हो गया, लेकिन y में एक भी नहीं गया है, तो यहीं पर रह जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये हमारा हो जाएगा 6, 0। अब इसी से लेके हमको क्या करना है, लाइन खींचना है, इसको लेके खींचना है और इसको खींचना है, तो यहाँ पर रखिए, यहाँ से होते हुए लाइन खींची जाएगी। ओके, यहाँ से रहते थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। ओके, यही क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है उसका, जिसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इसका जियोग्राफिकल। इसका नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से करके यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन उतना लिखना उतना जरूरी नहीं है। ओके, इतने में आपका हो जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा सही कर लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स and 6 ball rupees 3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. एक क्रिकेट टीम की कोच है जो 3 बैट और 6 बॉल खरीदती है 3900 रुपये में। बाद में वह 3 और बॉल और एक बैट, या कह सकते एक बैट और 3 बॉल और खरीदती है 1300 रुपये में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, और इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दिखाना है। तो पहले बात किसकी हो रही है जी, बैट की बात हो रही है और बॉल की बात हो रही है, तो बैट की कीमत मान लीजिए और बॉल की कीमत मान लीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे let the cost of a bat and a ball are x and y रिस्पेक्टिवली। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फॉर
फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था, 3 बैट थे और 6 बाल थे, ये दोनों मिलकर 3900 हो रहे थे। तो फर्स्ट कंडीशन में 3x, ये 3 बैटों का कीमत हो जाएगा, और 6y, ओके 6y इक्वल, ये 6y हो जाएगा 6 बॉल की कीमत, और ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे जी, 3900 रुपये की टोटल कीमत बनाएंगे। ओके, अब सेकंड कंडीशन लिख लेते हैं, फॉर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए क्या किया जी, एक बैट लिया है, एक बैट की कीमत एक x ही होगी, और 3 बाल और ले लिया है, तो 3 बाल और ले लेंगे, यानी 3 बाल यहाँ 3y हो जाएगा, और ये टोटल कीमत कितना है जी, 1300 आ रहा है। इसे मान लीजिए 2 मान लीजिए। अब इसे थोड़ा सा और अच्छी तरीके से कर लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकालेंगे तो 6y लिखेंगे, और ये हो जाएगा 3900 माइनस 3x, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 3900 माइनस 3x बाई 6, और यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लीजिए तो 3y इक्वल ये इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा 3y 1300 माइनस x, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 1300 माइनस x बाई 3 हो जाएगा। ओके, इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से ये हो जाएगा। अब हम इसी को क्या करेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन we need 2 पॉइंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ये 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट कैसे निकलेगा, उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा जी, टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाते हैं। फर्स्ट वाले में x रहेगा और दूसरे वाले में y रहेगा। तो पहले वाले में y के लिए क्या निकला था हमारा, 3900 माइनस 3x बाई 6 निकला था। सेकंड वाले के लिए देखते हैं। ये x था और यहाँ पर y की वैल्यू क्या निकली थी, 1300 माइनस x बाई 3 ये थी। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू आप लोग अभी क्या मानिएगा, यहाँ पर अगर मैं 0 मानता हूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू रखने पर हमारा वो y की वैल्यू आएगी 650। अब यहाँ पर x की वैल्यू मैं 100 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर रखने पर x की वैल्यू 100 रखेंगे तो 1300 माइनस 300 बाई 6 हो जाएगा, यानी कि 3600 बाई 6 साल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी 600। इसके लिए हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए 100। अब 100 मानेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो 1300 माइनस x यानी 1200 हो जाएगा। 1200 में 3 का डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 400। अब यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए आप 400 मानेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या निकल जाएगी 300। तो हमको इसके लिए भी पॉइंट पता चल गया 2 और इसके लिए भी पॉइंट 2 पता चल गया है। ओके, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए आप पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लीजिए।
इसको कर लीजिए। ये हमारा y, ये y डैश, ये x डैश है और x है। ओके, अब देखिए सारे के सारे लोग 100 के नियरेस्ट चल रहे हैं लोग, 100 के। तो हमारा एक बड़ा गोला आप लोग लेंगे ना जी, यहाँ पर एक बड़ा ये वाला खाना, ये आप लोग 100 का लेंगे। ओके, तो ये सारी डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये 100 के हिसाब से बढ़ेगा। ओके, क्या सब बोला कि एक बड़ा जो ब्लॉक दिख रहा है आपको वो लेना है 100 के इक्वल। पहला क्या लिखा है इसमें 0 फिर 650, यानी x में हमको 0 जाना है, लेकिन y में क्या करना जाना है जी 650। तो यहाँ पर 0 यहीं पर रहेगा x का, लेकिन y में 650 गया है। तो गिनिए 100, 200, 300, 400, 500 और 600, और इसका हाफ करेंगे तो हाफ क्या होगा हमारा, ये होगा 650। यानी यही हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको जी, 0,650 को। नेक्स्ट क्या लिखा है जी, x में 100 जाना है लेकिन y में 600। ओके, तो x में 100 यही है हमारा, लेकिन y में क्या है जी 600 जाना है, तो y में 600 यहाँ पर जानेंगे ये वाला पॉइंट। तो ये हमारा क्या है जी, ये वाला पॉइंट 100,600 है। ओके, ये वाला पॉइंट यहाँ पर जो दिख रहा है, अब इसको क्या करना है, यहाँ से मिला देना है। और आगे कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट वाले के लिए देखते हैं। x की वैल्यू 100 है, तो 100 यहाँ पर गया, लेकिन y की वैल्यू क्या है जी 400। तो y की वैल्यू में 100, 200, 300, 400, तो यहीं पर आ रहा है। ये हमारा क्या है जी 100,400, ये वाला पॉइंट है। आगे क्या है जी 400 x में गया है, लेकिन 300 y में। तो 400 x में जाते हैं 1 2 3 4, यानी कि 400 यही है, और 300 किस में जी y में। तो 1 2 3, तो यहाँ पर जो पॉइंट आपका मिल रहा है, ओके, ये क्या है जी 400, 300 है। ओके, अब इसको मिला दीजिए। मिला देते हैं यहाँ पर, और यहीं पर जो हमारा ग्राफ बनता है, यही इसका इन दोनों का जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। थैंक यू।